ओके, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल, आई होप सो मैंने सबको काफ़ी परेशान किया इतनी जल्दी उठा के, राइट। तो वी हैव 7 स्टूडेंट्स, तो जिसमें से भी 3 ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन किए हैं एंड रेस्ट ऑफ आर ऑनलाइन। ओके, सो लेट मी गिव अ क्विक ब्रीफ ऑफ दी स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे साथ हैं सोनू, देन रजनी, पूनम। ऑनलाइन हमारे पास है नीता, चंद्रशेखर, नकुल, भारती। कोई मिसिंग तो नहीं है ना? प्लीज रिमाइंड अगर मैंने किसी का नाम स्किप कर दिया हो तो। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो मैं पहले बता देता हूँ कि मॉर्निंग क्लासेस होगी 7:30 से, ठीक है, प्रोबेबली 9 o'clock तक। हम डेली बेसिस पे लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे डेली बेसिस में तुमको असाइनमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करूँगा, और जो कि तुमको मुझे करके देने ही थे विद इन अ सिंगल डे, ठीक है। सो यू कैन स्पेंड योर टाइम एट नाइट ऑन द असाइनमेंट्स। ओके, लेट्स गो टू क्विक इंट्रोडक्शन, क्योंकि आज हमने कुछ और नहीं करना। आज मैंने एक इंट्रो ही देनी है कि हम कौन है, हम क्या कर रहे हैं, आगे हमारा क्या फ्यूचर है, तो हमने क्या क्या चीज़ें सीखनी है यहाँ पे, ठीक है। ओके ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू इन्फॉक्सीजन, क्योंकि मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम इन्फॉक्सीजन रखा हूँ। एंड ये जो मेरी स्क्रीन विजुअल है कि नहीं है? स्क्रीन शेयर है मेरी? स्क्रीन नहीं शेयर है मेरी, जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन। Okay, so I hope it is visual to you. ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है। So what can you see? Welcome to Infoxygen. Great. Okay, so first of all I'm welcome to all of you, ठीक है। तो इन्फॉक्सीजन क्या है? इन्फॉक्सीजन मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है, जो मैंने सोचा है या जो मैंने रखा है, ठीक है। एंड दिस इज अ 4th बैच, ठीक है। IO4 मीन्स 4th बैच, इन्फॉक्सीजन 4। इससे पहले 3 बैच लगा चुका हूँ मैं, जिसमें से मेरे बहुत से स्टूडेंट्स दे आर सेटल्ड वेरी वेल। ओके, सो ओके, इसके बाद मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ। माय नेम इज विनय, ठीक है। आई एम ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन अडोबी, ठीक है। अडोबी का क्या है हम थोड़ी देर में देख लेंगे, अडोबी कौन सी कैसी कंपनी है। मैं इससे पहले गवर्नमेंट टीचर रह चुका हूँ। आई हैव टॉट देयर फॉर 5 years। इसके साथ मैं ट्रेनर हूँ, लाइक आई एम प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग्स। मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं पूरा नाइट टाइम में फ्रीलांसिंग करता हूँ। इस टाइम मेरे पास 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं फ्रीलांसिंग के। टेक्निकल इंटरव्यूअर हूँ, कि मुझे कंपनी से इंटरव्यू के लिए असाइन करते हैं। सम टाइम आई डू ऑन रेगुलर बेसिस इन माई ऑन कंपनी, और सम टाइम एज ए फ्रीलांसर और पार्ट टाइम। सो करंटली मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं इस टाइम 3D एनिमेशन और गेम डेवलपमेंट को सीख रहा हूँ। सो इन फ्यूचर प्रोबेबली आई विल डू 3D एनिमेशन वीडियोस और गेम डेवलपमेंट। अगर आप ज़्यादा देखना है तो दिस इज़ माई वेबसाइट, ठीक है, vinaymourya.in। यू कैन गो देयर एंड चेक दिस आउट, ठीक। मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है लेट्स कोड विनय, लेट्स कोड विनय। सो दिस इज अ प्रोफेशनल्स सोशल मीडिया ओनली फॉर प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो इन फ्यूचर whenever this course will complete, we will create your LinkedIn ID and start to build connection there. Okay, मेरी स्क्रीन विजुअल है ना? ग्रेट। और साइड में वो जो मेरा कैमरा शो हो रहा है कि नहीं हो रहा? Yes. ओके, जस्ट लेट मी चेक। मैं अगर देख लूँ वेब कैम का अपना, हाँ, आई डोंट थिंक मेरा कैमरा दिख रहा है। कैमरा पीछे आ रहा है। ओके, वेट। ओके, सो अभी ये वाला कैमरा दिख रहा होगा।
छोटा सा साइड में ना। ओके, कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है कैमरा मेरा? तुम इसको भी कर देते हो नीचे, नहीं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में फिर मैं दिखूंगा नहीं। ओके सो तो यहाँ पे हमने क्या करना, सबसे पहले सबके पास क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। एक अपना पर्सनल लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है। अच्छा आपके पास ईयरफोन या हेडफोन जो भी हो वो होना चाहिए। एक स्टेबल इंटरनेट होना चाहिए, ये ना हो मैं यहाँ पे क्लासेस लगाऊँ वहाँ पे आप बार बार बोलो कि हाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम है, ठीक। क्लासेस जो मैक्स टू मैक्स होगी वह मैं ही लूँगा 1 आवर 30 मिनट्स की, 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है, जिसमें मुझे तुम सबकी पूरी अटेंशन चाहिए। एंड हो सके तो हम सैटरडे ऑफ रखें और संडे को क्लास लगाएं। सो प्लान योर संडेज अकॉर्डिंग टू दैट। तो संडे को जो क्लासेस होंगी वहाँ पे हम एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करेंगे, सो दैट कुड बी 3 to 4 आवर्स, ठीक है। इसमें हम अपना सिलेबस बहुत जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं, जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे उनको हम बहुत जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद मुझे 6 घंटे का प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे सो दिस एफर्ट्स विल बी वेस्टेड, ठीक है। इसके लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुमको डेली बेसिस पे असाइनमेंट्स दूंगा, कोडिंग चैलेंजेस दूंगा और तुमको उसको प्रैक्टिस करना है। इतना भी टफ नहीं होगा, ठीक है। तुम्हारे साथ बाकी स्टूडेंट्स भी हैं, सो यू कैन वेरी इजीली डू दैट। कहीं फिर भी कोई दिक्कत है, वी हैव अवर स्लैक ग्रुप, वी विल हैव अवर व्हाट्सएप ग्रुप, सो कोई भी दिक्कत हो यू कैन जस्ट मैसेज मी देयर एंड आई विल देयर टू हेल्प यू। हमारे यहाँ पे बाई वीकली टेस्ट होगा, ठीक है, 2-2 हफ्ते बाद हम टेस्ट लेंगे। इसके बाद वी विल क्रिएट सम प्रोजेक्ट्स, जैसे कि मान लो अगर आपका HTML CSS कंप्लीट हो गया देन एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, जस्ट डमी सा, ठीक, जस्ट फॉर योर नॉलेज। एंड बूटस्ट्रैप खत्म हो गया तब एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट खत्म हुआ फिर हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, थोड़ा मेजर प्रोजेक्ट होगा, सॉरी। इसके बाद आई विल प्रिपेयर योर प्रोफेशनल रेज्यूमे, ठीक है, क्योंकि रेज्यूमे तो हर कोई बना लेता है, ठीक है। कहीं कैफे जाके वो 50-100 रुपये में भी बन जाते हैं, बट वट इज डिफरेंट इन दैट रेज्यूमे इन माइन रेज्यूमे, सो देयर इज डिफरेंट। जो डिफरेंस है वो क्या है, वो प्रोफेशनलिज्म का है। कि जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि मैं एक टेक्निकल इंटरव्यूअर भी हूँ, तो मेरे पास रेज्यूमे आते हैं, तो सबसे पहले जो कैंडिडेट का इंप्रेशन होता है वो कहाँ से आता है, वो उसके रेज्यूमे से आता है। रेज्यूमे कह लो या CV कह लो, ठीक है। अगर मुझे देखने में अच्छा लगा तो मेरा एक बार दिल करेगा हाँ मैं उसको पढ़ूँ, देन उसके बाद मैं उसका कंटेंट देता हूँ, उसके अंदर उसने क्या क्या लिखा है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशन, कौन कौन सा प्रोजेक्ट्स किए। उसके बाद फिर यहाँ पे हम इंटरव्यू प्रिपरेशन करेंगे कि यहाँ पे मैं इंटरव्यू की तैयारी करवाऊंगा सबकी, ठीक है। दैट वुड बी वेरी हार्ड एंड फास्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे मॉक इंटरव्यू होंगे, जैसे कि पहला मॉक इंटरव्यू मैं ही लूँगा, उसके बाद फिर कुछ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे वो आपका लेंगे, फिर वी विल गिव यू जजमेंट कि हाँ आपका कौन सा एरिया अच्छा है, कौन सा एरिया वीक है, देन आई विल वर्क ऑन दोज वीक पॉइंट्स। उसके बाद फिर हम आपको इंडस्ट्री लेवल पे इंटरव्यूज करवाएंगे। ओके गॉट इट। भारती यू देयर? भारती व्हाट क्या? आई थिंक यू आर स्टिल स्लीपिंग, पे अटेंशन हियर, ठीक है। दे जस्ट इंट्रो क्लास, ठीक है। हाँ मैं ये भी बताऊंगी कि ये पहले 3-4 क्लासेस दैट कुड बी बोरिंग फॉर यू, क्योंकि पहली क्लास तो हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास है, क्योंकि इसको मैं जितनी जल्दी रैप अप कर दूंगा। एंड सेकंड क्लास जो होगी वो हमारे सिस्टम से रिगार्डिंग होगी, हमारा सिस्टम कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दिया, हम उसको कुछ CMD कमांड्स करेंगे, हम सिंबल्स पढ़ेंगे। थर्ड डे विल बी गिट एंड गिटहब, ठीक है। एंड फोर्थ डे से हम HTML स्टार्ट करेंगे। सो वहाँ से कुछ इंटरेस्ट बनेगा, बट दीज आर नेसेसरी लेक्चर्स, ठीक है। फर्स्ट को यू कैन इग्नोर दिस फर्स्ट लेक्चर,
बट जो सेकंड वन है, सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर, सो दैट इज इम्पोर्टेंट, चाहे वो बोरिंग हो आपके लिए बट दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ओके नकुल? नकुल, ग्रेट ग्रेट। शेखर, यू देयर टू? शेखर, guys please response. Great. Okay, so यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कुछ अभी आईटी सेक्टर में हैं और कुछ अभी आईटी में एंटर करने वाले। कईयों के आईटी बैकग्राउंड है, यानी कि कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड, और कुछ का कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड नहीं है। सो उसके लिए मैं ब्रीफ कर दूँ। सो व्हाट इज आईटी सेक्टर? आईटी सेक्टर क्या है कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा बूमिंग सेक्टर है। बूमिंग मीन्स टू कि बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है ये एरिया। ठीक है, जैसे कि इसके अलावा और भी ज़्यादा सेक्टर, जैसे मैकेनिकल सेक्टर है, केमिकल का हो गया या सिविल इंजीनियरिंग का हो गया। बट आज की डेट में क्या है, वहाँ पे जॉब्स वगैरह नहीं है। लोग तो डिप्लोमा डिग्री कर रहे हैं मैकेनिकल में, सिविल में, बट क्या है, वहाँ पे इनको जॉब से मिल रही है। आईटी सेक्टर में क्या है, यहाँ पे जॉब्स की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि समटाइम यहाँ पे जॉब करने वाले नहीं मिल रहे हैं। मैं अगर खुद के एग्जांपल दूं तो मुझे बहुत सारी कंपनी खुद अभी भी कह रही है अगर आप जॉब करना चाहते हो या आप चेंज देख रहे हो तो यू कैन ज्वाइन अस। ठीक, आज भी अगर देखो तो मेरे पास इस टाइम 700+ HRs के मेल आईडीज है जो अभी भी जो वर्किंग्स को ढूंढ रहे हैं। ठीक, ओके। इसमें क्या है, इसमें आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, अपॉर्चुनिटीज टू अर्न, अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो। ठीक है, बहुत सारे लर्निंग एनवायरनमेंट मिलेगा। लर्निंग एनवायरनमेंट लाइक कि फॉर एग्जांपल आज मान लो आप वेब डेवलपमेंट में हो, कल को कंपनी कहती है आपको मोबाइल एप्लीकेशन में काम करना है, एंड्रॉइड या iOS, तो वहाँ पे फिर क्या वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है या फिर आपको खुद से ट्रेनिंग करनी पड़ती है, खुद से सेल्फ लर्निंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या हो गया, आपको वेब डेवलपमेंट आती है, उसके साथ में मोबाइल एप्लीकेशन वो भी लर्न कर रहे हो। जैसे कि मेरे साथ है कि मुझे फ्रंट एंड आता है, मुझे बैक एंड आता है, मुझे मोबाइल एप्लीकेशन की भी बेसिक नॉलेज है, नॉट एक्सपर्ट बट यस आई कैन डू। ठीक, यहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ होती है। फाइनेंशियल ग्रोथ इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल अगर आज आपने किसी कंपनी को 15,000 में ज्वाइन किया है, आफ्टर 6 मंथ अगर आप स्विच कर रहे हो, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, तो प्रोबेबली आपकी सैलरी वहाँ पे 15 से 45 हो सकती है। ठीक है, इफ़ आई गिव यू वन एग्जांपल, तो मेरा एक स्टूडेंट है, तो उसको आफ्टर ट्रेनिंग उसकी ज्वाइनिंग अहमदाबाद में मैंने 20,000 में करवाई थी। देन आफ्टर 2 मंथ्स तो उसको लुधियाने से ऑफर आएगा। ठीक है, तो लुधियाने वाले उसको 25 ऑफर कर रहे थे। आई जस्ट टोल्ड हिम दैट हाँ ठीक है, यू कैन ज्वाइन दिस कंपनी। सो उसने वहाँ पे 7 to 8 मंथ्स जॉब किया एंड नाउ when he switched to another company, so he's getting 50,000 at this moment. So just look at this area कि वो कहाँ से स्टार्ट किया था। 1 साल पहले 20,000 पे था, आज क्या है 50,000। नेक्स्ट ईयर अगर मान लो किसी और कंपनी में ज्वाइन करता है तो प्रोबेबली उसकी जो सैलरी होगी वो 90,000 होगी या 1 लाख होगी या 1 लाख प्लस। सिंपल फैक्ट है ये। नहीं होगा तो मैं आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। मैंने अपने अब तक के करियर में बहुत सारे स्टूडेंट्स की, बहुत सारे अपने फ्रेंड्स की हेल्प की हुई है। जैसे इनमें प्रीवियस ऑर्गेनाइज मेरा एक फ्रेंड था, तो उसकी वहाँ पे सैलरी वाज समथिंग 18,000। ठीक है, बट आज की डेट में उसको देखा जाए तो उसका 17 का पैकेज है, 17 lakhs का पर एनम। अगर उसको कैलकुलेट करो तो आई थिंक इट इज 1,45,000 पर मंथ सैलरी। ठीक, सोचो जिनको मैं जॉब पे लगवा रहा हूँ उनकी सैलरी इतनी है, सो यू कैन इमेजिन माई ओन कि मेरी कितनी होगी। ओके, आई विल टेल यू हाउ मच आई एम अर्निंग। ठीक है, इसके अलावा एक प्रोफेशनल लाइफ मीन्स टू से कि अगर आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ रहे हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारे कॉर्पोरेट एटिकेट सीखने को मिलते हैं। कॉर्पोरेट एटिकेट मीन्स टू से हाउ टू डील विद द पीपल, कि आप अपने सीनियर से कैसे ट्रीट करना है, जूनियर्स के साथ कैसे ट्रीट करना है, कलीग्स के साथ कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, ऐसे तो और भी सारे कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज है, जैसे कि टेली कॉलिंग की हो गई है या फिर सेल्स की होगी, बट वहाँ और यहाँ में बहुत सारा डिफरेंस है। फर्स्ट थिंग कि आपकी कम्युनिकेशन,
यहाँ पे होगी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होगी। अगर आप इस इंडस्ट्री में, तो डेफिनेटली एक ना एक दिन आपको क्लाइंट से डील करना पड़ेगा। सो क्लाइंट कहाँ का होता है? मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आर फॉरेनर्स। तो वहाँ से उनके साथ डील करने के लिए आपको पहले ही खुद को प्रिपेयर करना होता है कि हाँ, मुझे उससे कम्युनिकेट करना है, मैं उससे कैसे ग्रीट करूँगा, किस टॉपिक पे बात करूँगा, उसको कैसे कन्विंस करना है। दीज आर द थिंग्स। तो आईटी सेक्टर में ऐसा होता है कि अगर आपने ये चीज़ नोटिस किया, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जिसने आइल्स का कोर्स किया। आइल्स मतलब कि इंग्लिश ट्रेनिंग होती है, ठीक है। जो भी बच्चे अब्रॉड जाते हैं तो वो आइल्स की ट्रेनिंग लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा कि जैसे आइल्स की ट्रेनिंग है। तो उनकी कम्युनिकेशन सिर्फ इस इंडस्ट्री में रहते रहते ही काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ मतलब कि फ्रीलांसिंग कर सकते हो आप, ट्रेनर बन सकते हो, रिक्रूटर बन सकते हो, डेवलपर बन सकते हो, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। तो फ्रीलांसिंग की बात करूँ तो फ्रीलांसिंग मतलब कि अगर आप फुल टाइम कहीं जॉब कर रहे हो, उसके पैरेलल अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, फ्रीलांसिंग मतलब कि आप अपने एंड पे कोई प्रोजेक्ट उठा रहे हो, ठीक है। जैसे कि मैं हूँ और मेरा कजन ब्रदर आशु, हम दोनों रात को फ्रीलांसिंग करते हैं। एट दिस मोमेंट वी हैव 2 प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सो मंथली सो माई वन क्लाइंट इज पेइंग $500 एंड सेकंड वन इज पेइंग $480 पर मंथ, ठीक है। सो दिस वी आर डूइंग एक्स्ट्रा अर्निंग। इसके अलावा मैं ट्रेनर हूँ, मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। मैं रिक्रूटर हूँ, ठीक है। रिक्रूटर इन द सेंस टेक्निकल इंटरव्यू, ठीक है। कंपनी मुझे इंटरव्यू देती कि हाँ, आपने आज इन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेना है। सो दे आर पेइंग मी एक्स्ट्रा फॉर डैट, ठीक है। सम टाइम दे पे मी 1000 रुपीज फॉर अ सिंगल इंटरव्यू। तो इंटरव्यू कितने टाइम का होता है? मैक्सिमम 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स, ठीक। मुझे मेरी सैलरी मिल रही है उस टाइम की भी, और एक्स्ट्रा जो मैं इंटरव्यू से कमा रहा हूँ वो अलग है। इसके अलावा मैं और भी अदर सारे सोर्सेज बना रखे हैं, ठीक है। अगर देखा जाए आईटी सेक्टर में टॉप इंडस्ट्री, तो आईटी में 2 तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। पहला होता है प्रोडक्ट बेस, ठीक है। प्रोडक्ट में मतलब कि वो कंपनी जिनके अपने ही प्रोडक्ट्स हैं, कि उनके खुद के प्रोडक्ट, जैसे गूगल वाले का जीमेल है, यूट्यूब है, और गूगल मीट हो गया है, गूगल ड्राइव हो गया है, स्लाइड्स हो गया, ठीक है। ये क्या प्रोडक्ट है इनका अपना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आगे डेवलपर्स को हायर करते हैं, वो डेवलपर्स इन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। गॉट इट? जैसे पेटीएम हो गया, पेटीएम का अपनी एप्लीकेशन है। फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट की अपनी एप्लीकेशन है, वेबसाइट है। अमेजोन हो गया, उनकी अपनी एप्लीकेशन है, अपनी वेबसाइट है, राइट। अगर मैं कुछ रिस्पांस मांगू तो प्लीज़ रिस्पांस तुम, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, यहाँ पे मुझे इस स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा कि कौन कौन है, पता लगे आधे तो लेफ्ट करके। सेकंड है सर्विस बेस्ड कंपनी, ठीक है। सर्विस बेस्ड कंपनी में वो कंपनीज आती हैं जिनका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं होता, वो किसी और के प्रोडक्ट के लिए काम करती हैं। जैसे कि बाकी सारी कंपनीज जो काफ़ी स्मॉल स्केल पे हैं या फिर बिग स्केल पे है, इवन इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, एचसीएल हो गया, ये भी सर्विस बेस्ड कंपनी से। ये क्या करते हैं, ये बड़ी कंपनी उसके प्रोजेक्ट्स लेती हैं, उनके ऊपर काम करती हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करती हैं। गॉट इट? आइडिया हो गया कि पता लग गया कि सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस में क्या डिफरेंस है। ओके, सो इन आईटी सेक्टर तो सबकी अप्रोच होती है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही जॉब करें, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एक तो स्टेबल जॉब होती है, प्रोडक्ट फिक्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो ओके। अगर हम बात करें टेक जायंट्स के, टेक जायंट मतलब कि बड़ी कंपनीज, आईटी सर्विस कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो उसमें सबसे पहले आपका आता है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, अडोबी, ठीक है। इसका नेटफ्लिक्स आ जाता है, आपका नेटफ्लिक्स हो गया, मेटावर्स, फेसबुक। बिग 4 की बात की जाए, बिग 4 में केपीएमसी हो गया, पीडब्ल्यूसी हो गया, डिलॉयट हो गया, ईवाई हो गया, डेल हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज है। इतनी कंपनी से मुझे नाम लिखने पे आऊँ तो मेरी तो शीट छोटी पड़ जाएगा। कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, ठीक है, डेल, एचपी, ये सारी टेक कंपनी है जो बहुत हाई लेवल की हैं। उसके बाद इंडियन टेक जायंट्स की बात करें, जो इंडियन टेक कंपनी से बड़ी बड़ी हैं, तो यू माइट बी हर्ड दीज नेम, ठीक है। इन्फोसिस हो गया सबसे पहले,
ठीक है, विप्रो हो गया, HCL हो गया, फ्लिपकार्ट, टेक महिंद्रा, TCS हो गया, ठीक है, इसके अलावा माइंड ट्री हो गया, ग्लोबल लॉजिक हो गया, बिरला सॉफ्ट हो गया, ठीक, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है। इसमें लोग, इंडिया के लोग जो प्रेफर करते हैं कि इसमें काम, सो एट दिस मोमेंट आई एम इन द अडोबी, ठीक है। तो ये अब्रॉड की कंपनी है, ठीक है। अगर मैं तुमको दिखाऊं थोड़ा सा, सो अभी तक तो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, मैं अब तक खुद ऑफिस गया ही नहीं, तो बस मैं एक बार ही ऑफिस विजिट किया था नोएडा के। मेरा ऑफिस जो लोकेशन बेंगलोर का है, बट मैं नोएडा के ऑफिस गया था। तो इफ यू कैन सी, सो गूगल करो तो आपको बहुत सारे ऑफिस मिल जाएंगे। तो अगर मैं इंडिया के दिखाऊं तो ये इंडिया में नोएडा में है, ये नोएडा में अडोबी के 2 ब्रांचेस हैं। ये तो वीडियो ऑन होगी, आप जो अपने फ्री टाइम में देखना, ठीक। तो कैंपस काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मैं काफ़ी एक अच्छा एनवायरनमेंट लगा, बट अभी तो वर्क फ्रॉम होम ही है। मैं खुद चाहता हूँ मैं ऑफिस से ज्वाइन करूँ, सो प्रोबेबली मैं बेंगलोर से ही ज्वाइन करूँगा। आफ्टर दिस मार्च और अप्रैल में बेंगलोर से ऑफिस ज्वाइन करूँ, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा कैंपस है इनका, ये इनका एक ऑफिस है नोएडा में, ये वाला दूसरा ऑफिस है। तो ये था मेरा ऑफिस। अगर इंटीरियर्स देखो, इंटीरियर्स भी तो ये देखो अच्छा है काफ़ी। तो इंटीरियर के वो वाले ऑफिस की फोटो भी दिखा रही, हाँ ये रहा। अभी देख सो कितना कितना अच्छा वहाँ का एनवायरनमेंट है, कितना काम। यहाँ पे तो क्या लोग लंच, एक टाइम का लंच ये फ्री खुद देते हैं, इनका अपना कैफेटेरिया है, आप वहाँ पे जाके कुछ भी खा सकते हैं। डेली बेसिस पे उनके जो मेन्यूज है चेंज होते रहते हैं, जस्ट लाइक के किसी दिन पंजाबी खाना मिलता है, किसी दिन साउथ इंडियन खाना मिलता है, किसी दिन कॉन्टिनेंटल मिलता है, किसी दिन चाइनीज मिलता है। सो लाइक दिस टाइप ऑफ वेरिएशन आर देयर, ठीक। अगर इसके अलावा और ऑफिस दिखाऊं, इन्फोसिस का, इन्फोसिस तो अगर ये वाला देखो, ये वाला कैंपस, ये इन्फोसिस का मैसूर में है। ये मैसूर में काफ़ी अच्छा है, ये तो मैसूर में काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है इनका जॉब भी काफ़ी अच्छा, जॉब स्टेबिलिटी भी अच्छी होती है। इनके कह लो कि बहुत सारी ब्रांचेस हैं इन्फोसिस, यहाँ पे चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, दिल्ली NCR में है, पुणे में है, मुंबई में है, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, ये तो इंडिया में हो गया। इसके अलावा आपको ये सब आउट ऑफ कंट्रीज भी मिल सकते हैं, मिल जाएंगी। जैसे USA हो गया, USA में न्यूयॉर्क हो गया, सैन फ्रांसिस्को हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, यूरोप में लगभग सारी कंट्रीज में है, सिंगापुर में है, मलेशिया में है, जापान में है, और लैटिन अमेरिका में है, जैसे अर्जेंटीना हो गया, ब्राज़ील हो गया। तो ऑलमोस्ट जो भी मैं आपको कंपनीज के बारे में बताया, ये आपको हर जगह मिल जाएगा। अगर TCS का दिखाऊँ, TCS मिल जाएंगे आपको हर जगह। So these are the tech giants. So at this moment, what I'm expecting from you just to be focused on these, कि आपने ये नाम देखने कौन कौन से, और यहाँ पे फोकस करना है कि हाँ one day I have to join these companies, I have to join these organization, ठीक है। हाँ, थोड़ा रास्ता टफ होगा, डेफिनेटली होगा, इसलिए होगा क्योंकि पहले आपको स्टार्टिंग कहीं से, मतलब कहीं से भी करनी है, ठीक है। आफ्टर दिस ट्रेनिंग आई विल ट्राई टू प्लेस यू इन एनी काइंड ऑफ कंपनी, कोई भी कंपनी, चाहे वो एक स्मॉल स्केल कंपनी हो या कोई टेक जायंट हो। मेन है कि एक बार एंटर होना, एक बार आप इस सेक्टर में एंटर होगे, आफ्टर 6 months और आफ्टर 1 year यू विल हैव कैलिबर टू ज्वाइन एनी ऑफ दीज कंपनीज, ठीक है। ओके, लेट्स कम बैक टू अवर शीट्स। ओके, सो ओके, ये मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स थे, ठीक है, ठीक है।
तो ये लड़का इनायत है, ठीक है। ये अभी करंटली सीनियर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर एज ए जॉब कर रहा है चंडीगढ़ में सॉफ्ट प्रोडिगी में काम कर। तो उसका करंट पैकेज है वो 8 लाख का है। 8 लाख अगर कैलकुलेट कर लो तो मंथली कितना बनता है इसका, ठीक है। बट अभी इसकी प्रमोशन हो जाएगी, सो आने वाले मार्च में इसको हाइक मिलेगा। सो इसकी सैलरी विल बी 12 LP तो हो ही जाएगी, ठीक है। 12 प्लस ही हो जाएगा। अगर नहीं भी हुआ तो भी मैं इसको कहीं ना कहीं और प्लेस करवा दूँ जहाँ पे इसको मिनिमम 16 तो मिल ही जाएगा। मेरी पुरानी कंपनी में मेरा एक फ्रेंड था दीपान, जिसके बारे में तो पहले बताया था। सो भारती नो सर, तो वो भी कितने पे था उस टाइम, आई थिंक वो कितने पे था, वो 20K पे था, ठीक है। तो मैंने उसको उसी ही कंपनी में रहते हुए है उसको ट्रिक लगा के वहाँ उसी ही कंपनी में उसको मैं 40K दिलवाने लग गया था, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ्स उसको फिर मैं जहाँ मैंने ज्वाइन करवाया, जहाँ मैंने उसको हेल्प किया ज्वाइनिंग में, तो वहाँ पे उसको मिल रहा है 16 LPA। 16 LPA मतलब मंथली काउंट कर लो कितना हो गया, 1,40,000 करीब, ठीक है। अगर मैं इसको थाउजेंड्स में लिखूँ, मंथली में लिखूँ तो 1.4 lakhs ये उसका मंथली है, ठीक है, जिसको मैंने हेल्प की। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स की हेल्प की है जॉब लगवाने में, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड स्टूडेंट पे आए तो ये मेरे फर्स्ट बैच में था, मेरा ही कजन ब्रदर है, ठीक है, आशुतोष। तो जिसके बारे में बताया था कि इसने भी स्टार्टिंग कहाँ से की थी, इसने अपने 20 से स्टार्टिंग की थी, 20,000 से, सॉरी 20 के बाद फिर 25 पे, करंटली 50 पे है ये। एंड यू नो ये लास्ट ईयर पास आउट है, 2021 का पास आउट है, ठीक है। उसके बाद कह लो अभी इसको अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर का इसको एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो एंड ही जस्ट ऑफ 22 आई थिंक, एज इसकी 20। तो अब तक के सभी स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा छोटा ये है ये, एंड ऑन द गुड पोजीशन, एंड ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू कि मेरे साथ आशुतोष विल हेल्प यू, ठीक है। तो वो आपके साथ हर सेक्टर में कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है। वेदर दैट इज रिलेटेड टू योर असाइनमेंट्स हो गया, अटेंडेंस हो गया, टेस्ट हो गया, और फीस का हो गया, कुछ भी इश्यू होगा तो ही विल कोऑर्डिनेट यू, ठीक है। देन वी हैव गर्ल, ठीक है, अंशु चौधरी। सो शी इज फ्रॉम मीरठ, सो शी डन हिज ट्रेनिंग ऑनलाइन। उसके बाद इसको मैंने अपनी ही प्रीवियस कंपनी में ज्वाइन करवाया था लॉजिशियल में, ठीक है। सो लॉजिशियल में इसका पैकेज था 4.5 lakhs का, ठीक है। एंड शी वाज आल्सो फ्रेशर, इसने भी अपनी बीटेक ही की थी लास्ट ईयर ही, 2021 में पास आउट थी है, ठीक है। सो मेरे पुरानी कंपनी में यहाँ पे भारती भी है। भारती से हेलो भारती, हाँ। सो भारती ही शी इज वेरी गुड, ठीक है। ये कोडिंग में भी काफ़ी अच्छी है, बट ये अभी बैक एंड से फ्रंट एंड में आना चाहती है। सो भारती को काफ़ी अच्छी नॉलेज है PHP की। भारती और कौन से तुमको फ्रेमवर्क है? PHP हो गया, लारावेल हो गया, ओके, ठीक है। तो ये बैक एंड से होता है। अभी हम आगे आके डिटेल में बात करेंगे क्या चीज़ होती है, ठीक है। इसके बाद ये लड़की अलीशा सैनी, ठीक है, इसकी भी प्लेसमेंट करवाया। ये इसने अपना करियर स्टार्ट किया PHP में ही, तो उसका कहाँ इसकी सैलरी थी 18,000 थी। तो इसको मैंने रिएक्ट की ट्रेनिंग दी, उसके बाद इसकी मैंने प्लेसमेंट करवाया इस मैट्रिक्स मार्केटर कंपनी में, ठीक है। यहाँ पे ये एज ए 25,000 पर मंथ ले रही है, और इसकी भी आगे प्रमोशन हो जाएगी। सो इसकी सैलरी भी प्रोबेबली 25 से 40 हो जाएगी मैक्सिमम, अगर इसी कंपनी में रही तो मैंने इसको इस कंपनी में ना रहने बोला, इसको चेंज करने बोला कि हाँ मैं तुमको रेफरेंस देता हूँ, तुम चेंज करके किसी और कंपनी में चले जाओ। तो अगर ये चेंज करती है तो इसको 6 to 8 लाख का पैकेज मिलेगा। अगर बेंगलोर जाएगी तो बेंगलोर में उसको पैकेज मिलेगा 8 lakhs का, ठीक है।
अगर दिल्ली एनसीआर में रहेगा, मोहाली चंडीगढ़ में, तो वहाँ पे उसको 6 का मिलेगा। ठीक है, डिपेंड करना, रेंज बता दे कि इस रेंज में या भाई इसकी सैलरी होगी जो भी होगी। इसके बाद ये इंद्रपाल शर्मा, ठीक है, तो इसके केस में क्या है कि इसने सिर्फ इसने 12वीं ही की है और उसने अपनी आधी ज़्यादा ज़िंदगी इंडस्ट्री में बिता दी है। सो इसके पास कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं है, फॉर्मल एजुकेशन नहीं, तो इसके लिए इंडस्ट्री में जॉब करना वुड नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि कंपनी वाले क्या देते हैं, वो एटलीस्ट उनको ग्रेजुएशन तो चाहिए। सो ये क्या कर रहा है आजकल, ये कहीं ना कहीं जो भी इसको स्टूडेंट वगैरह मिलते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, और साथ में ये फ्रीलांसिंग करता है, ये ऑनलाइन प्रोजेक्ट से उठाता है और खुद ही करता है ये। सो दिस वाज सो चैलेंजिंग फॉर मी कि एक लड़का जिसको बिल्कुल भी कोई भी नॉलेज नहीं है उसको भी सिखाना, दैट वाज अ वेरी टफ टास्क फॉर मी, बट फिर भी एनी हाउ आई मैनेज एंड सबसे अच्छी बात है कि ये उस टाइम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बहुत अच्छे से इसने सीखा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे हम क्या क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम कल को क्या करेंगे, कल को हम करेंगे CMD, ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है, या ठीक जो कंप्यूटर कमांड्स होते हैं बेसिक, वो करेंगे। उसके बाद थोड़ा सिंबल्स पढ़ेंगे हम, कौन से सिंबल्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंबल्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारे पूरे कोडिंग में। ठीक है, परसों करेंगे गिट एंड गिटहब। ठीक है, सो ये वाला जो फर्स्ट सेक्शन है ये कुड बी बोरिंग, बट दीज आर मैंडेटरी, ये बहुत ज़रूरी है। बोरिंग होगा जैसे मर्जी, चाहे इसको कड़वा जहर समझ के पियो, जैसे मर्जी, आई डोंट केयर, बट यू हैव टू बी प्रेजेंट हियर एंड यू हैव टू नो दिस थिंग्स। ओके सोनू? हाँ जी सर। ग्रेट। देन उसके बाद हमारा होगा HTML5। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम HTML करेंगे दैट इज नॉट अ नॉर्मल HTML, ये HTML5 एडवांस लेवल का होगा। इस कोर्स में मैं आपको जो कुछ भी करवाऊंगा सो वो एडवांस लेवल का होगा। एडवांस इन द सेंस कि इंडस्ट्री को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री जिस फील्ड में जैसा काम करते हैं, मैं आपको उस लेवल का काम करवाऊंगा। ठीक है, जो टेक्नोलॉजीज वो यूज करती है मैं वो टेक्नोलॉजीज करवाऊंगा, जैसा वो काम करते हैं मैं वैसा काम करवाऊंगा, बिल्कुल प्रोफेशनली। कि कल को अगर आप इंटरव्यू में बैठो तो अगर आपसे कुछ पूछे तो आप उनको प्रोफेशनली आंसर दो, उनको ऐसा लगे कि इस बच्चे ने 6 मंथ की ट्रेनिंग की है या फिर इसको 6 मंथ का एक्सपीरियंस है, बट इसका जो एक्सपीरियंस वो किसी 1 साल के कैंडिडेट के लेवल का है। सो दैट इज माई अप्रोच, और मैं इसी अप्रोच से काम करता हूँ कि 6 मंथ में आपको 1 साल के एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट के इक्वल खड़ा करना ही करना है। ठीक है, HTML आ गया। HTML क्या करता है कि ये किसी वेबसाइट का एक स्केलेटन बनाता है, जस्ट फॉर रफली नॉलेज, जस्ट नॉलेज। CSS क्या करता है, CSS उसकी स्टाइलिंग करते हैं, जैसे कलर वगैरह प्रोवाइड करना हो गया, उसको पोजीशन देना हो गया, उसको लेफ्ट राइट करना हो गया। ठीक है, देन बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है जो आपका काफ़ी ज़्यादा काम आसान कर देता है स्टाइलिंग में, वेबसाइट डेवलपमेंट में। देन उसके बाद हमारे पास जावास्क्रिप्ट आ गया, ECMAScript आ गया, टाइपस्क्रिप्ट आ गया। तो ये क्या है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड वी हैव टू फोकस ऑन दिस जावास्क्रिप्ट पे, क्योंकि कोडिंग है। यहाँ पे आपके लॉजिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर आपके यहाँ पे लॉजिक्स नहीं स्ट्रॉन्ग है, कि कोडिंग नहीं होगी, तो आप आगे का नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंशन चाहिए आपका। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें बेस हैं जावास्क्रिप्ट पे। ठीक है, आगे जावास्क्रिप्ट का एडवांस वर्जन हो गया ECMAScript, उसके बाद टाइपस्क्रिप्ट। प्रोबेबली मैं इस पे फोकस ज़्यादा रखूँगा। हमारे पास अगर टाइम बचा तो हम टाइपस्क्रिप्ट पे आएंगे। ठीक है, देन उसके बाद आ गया हमारे पास रिएक्ट। ठीक है, रिएक्ट क्या है, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जो कि जावास्क्रिप्ट पे चलता है। इसके अलावा हमारे पास एंगुलर है। मेरी हैंड राइटिंग के लिए मुझे माफ़ करना, मैं ना कॉपी पे अच्छा लिख पाता हूँ ना ही सिस्टम पे। ठीक है, और इसके बाद हम इसके अलावा हमारे पास व्यू है। ये 3 फ्रेमवर्क हैं जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज होते हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा रिएक्ट यूज होता है नंबर 1 पे। उसके बाद फिर एंगुलर आ गया, फिर व्यू आ गया, फिर स्वेल्ट आ गया, और भी बहुत सारे हैं। बट इस यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे सिर्फ मैं आपको रिएक्ट ही सिखाऊंगा, क्योंकि 6 महीने में मुझे मेन टॉपिक्स, मेन कंसेप्ट क्लियर करने। उसके बाद फिर रिडक्स आ जाता है। रिडक्स आगे रिएक्ट का ही पार्ट हो गया। फिर मटेरियल UI हो गया, ये स्टाइलिंग के लिए हो गया, जैसे बूटस्ट्रैप है वैसे हो गया।
देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे जॉब की प्रिपरेशन करेंगे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन, उसके बाद जॉब फैच करेंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पे उसके बाद थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए आप सबको कि कंप्यूटर क्या है, ठीक है। कि जिन्होंने CSC कर रखी है वेल एंड गुड है, और जिन्होंने नहीं किया उनको पता होना है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर का सेट है, सेट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर क्या है कि दो ऑब्जेक्ट्स आपके कंप्यूटर सिस्टम में जिनको आप टच कर सकते हो, वो हार्डवेयर है। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, डिस्प्ले स्क्रीन हो गई, CPU हो गया, मदरबोर्ड हो गया, ठीक है, लाइट पेन हो गया, रैम हो गया। सो दीज आर दी हार्डवेयर्स। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको आप सिर्फ देख सकते हो, सुन सकते हो, बट आप टच नहीं कर सकते। जस्ट लाइक इस टाइम मेरी स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पे एक मेरा इंटरनेट ब्राउजर चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे गूगल शीट चल रही है, क्या है? सॉफ्टवेयर। MS ऑफिस वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। अडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है। पेंट सॉफ्टवेयर। कुछ भी जो देख रहे हो, जिस पे आप वर्क करते हो, वो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर की कोई अपने किसी लैंग्वेज को नहीं समझता। वो क्या समझता है? वो सिर्फ 0 को समझता है और 1 को समझता है, ठीक है। कि अगर उसको मालूम मैंने काउंटिंग, उसको मैंने कहा कि हाँ भी 2 लिखना है, तो वो इसको नहीं समझेगा। उसके लिए 2 का क्या मतलब है? ये है 1 0, ठीक है। 1 क्या है उसके लिए? 0 1, ये 1 है, ये 2 है। 3 कैसे लिखता है वो? 1 1, ये 3 हो गया। 4 कैसे लिखेगा वो? 1 0 0। इसको बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? बाइनरी। एटलीस्ट जो यहाँ ऑफलाइन बैठे हैं वो तो रिस्पॉन्स करो, क्या बोलते हैं इसको? बाइनरी सिस्टम, ठीक है। तो हम कंप्यूटर के ऊपर कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, सो वो क्या करता है? वो उन सबको ट्रांसलेट कर देता है 0 1 के फॉर्म में, ठीक है। तब वो जाके उस चीज को समझता है, उस चीज को अंडरस्टैंड करता है। ओके, गॉट इट शेखर? आई थिंक इज ओके, यू देयर, ग्रेट। चलो, कंप्यूटर हो गया। उसके बाद बेसिक नॉलेज लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि आप जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आप सब ने मोस्टली विंडोज़ पे काम किया होगा, राइट, ठीक है। फ़ोन में आप सबके मोस्टली एंड्रॉयड होगा, ठीक है। एप्पल के फ़ोन में होता है iOS, ठीक है। देन उसके अलावा हमारे पास और भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि ये लिनक्स हो गया, ठीक है। लिनक्स में आ जाता है उबंटू, ठीक है। अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये देखो, जो मेरे सिस्टम का इंटरफेस देखो कुछ अलग सा है, राइट। कुछ मेरी स्क्रीन आप सबको थोड़ी सी डिफरेंट दिख रही होगी, क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन देख लो, इसका जो ये आइकन का स्टाइलिंग देख लो, जो इसका टास्क बार है वो देख लो, ठीक है। और जो इसका मेन्यू स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये देखो, सब कुछ अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ नहीं है, मेरा ये है उबंटू, लिनक्स में आता है, ठीक है। तो और जो लिनक्स होता है वो होता है ओपन सोर्स, ठीक है। ओपन सोर्स मतलब इसको कोई भी डेवलपर है वो बना सकता है। जैसे आप भी मानो कि आप कुछ उबंटू में कुछ नया ऐड करना चाहते हो, तो आप भी ऐड कर सकते हो। ये टोटली ओपन सोर्स है, ठीक है। विंडोज़ है, विंडोज़ कौन बनाता है? विंडोज़ बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट, ये पेड होते हैं। लिनक्स के क्या है? ये सारे होते हैं, ये फ्री होते हैं, आप लाइफ टाइम कुछ भी इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हैकिंग के लिए यूज करते हैं या साइबर सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जिसमें आपका रेड हैट हो गया या काली लिनक्स हो गया, ये 2 ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जिसको हैकर्स ज़्यादा लाइक करते हैं। आप सबको हैकर्स के बारे में पता होगा, हैकिंग का सुना होगा सबने। हेलो। तो मोस्टली यहाँ पे कई स्टूडेंट्स ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने कहीं हैकिंग वाली मूवीज़ वगैरह देखी होगा, और उनका भी होगा कि मुझे भी बड़ा होकर हैकर बनना है, राइट। है कोई ऐसा जिसने कभी सोचा हो कि हैकर बनना हो? नकुल, शेखर, भारती, एनीवन? हाँ, तुमको जाना है ना ऑफिस? हाँ ठीक है, तुम जा सकती हो, ठीक है। लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। और कल टाइम से ज्वाइन करना, ठीक है। ओके बाय।
ओके तो मैं बात कर रहा था हैकिंग की कि बहुत सारे होते हैं स्टूडेंट्स जो जिनको हैकिंग में इंटरेस्ट होता है और हैकिंग अच्छी चीज़ भी होती है। ठीक है, हैकिंग कितनी तरह की होती है? 2 तरह की हैकिंग होती है। एक होती है वाइट हैट हैकिंग, वाइट हैट होती है, एक होती है ब्लैक हैट। ठीक है, जो ब्लैक हैट हैकिंग होती है ये होती है इलीगल कामों के लिए, कि जो हैकर्स इलीगल काम करते हैं, किसी का बैंक अकाउंट हैक कर लिया, किसी का जीमेल हैक कर लिया, किसी का सोशल मीडिया हैक करके उसके बाद फिर उनसे पैसे मांगते हैं। ठीक है, तो होती है ब्लैक हैट हैकिंग। दूसरी होती है वाइट हैट हैकिंग, ये होती है गवर्नमेंट्स के लिए, मतलब किसी चीज़ की कुछ अच्छे कामों के लिए जो हैकिंग करते हैं वो होते हैं वाइट हैट हैकर्स। ठीक है, तो फ्यूचर में अगर तुम सबका इंटरेस्ट बना तो तुम्हारे पास ये 2 फील्ड हैं कि किसी ने अगर गलत काम करने तो ब्लैक हैट हैकर बन सकता है, किसी को अच्छे काम करने तो वाइट हैट हैकर बन सकता है। बट ये जर्नी बहुत लॉन्ग होगी, क्योंकि मुझे कह लो इतनी नॉलेज है, बट मैं आज तक कभी हैकिंग में कभी ट्राई नहीं किया। ठीक है, इसके लिए फिर आपको अलग से इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ता है, रेस्पबेरी इंस्टॉल करना पड़ता है, रेस्पबेरी लेके आना स्पेशल, और उसके लिए आपको टॉर ब्राउज़र चाहिए, ऑनियन राउटिंग चाहिए, बहुत कुछ चाहिए होता है। ठीक है, अब लिनक्स के कौन से होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम? उबंटू होता है, पैरेट होता है, रेड हैट होता है, काली लिनक्स होता है, डेबियन होता है, मिंट होता है। ठीक है, आप जाके देखना कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस जिसका ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मुझे काम के लिए सबसे ज़्यादा उबंटू अच्छा लगता है, क्योंकि ये विंडोज से ज़्यादा फास्ट है, विंडोज ज़्यादा सिक्योर है। इनमें क्या होता है, इस पे आपको एंटीवायरस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में विंडोज़ में क्या होता है, वहाँ पे आपको एक एंटीवायरस डालना पड़ता है, जो कि साल बाद 6 महीने एक्सपायर होकर मैसेज देता रहता है कि एंटीवायरस डालो, एंटीवायरस डालो। और अगर अपने एंटीवायरस डाल लेते हो, वो क्या करता है, सिस्टम को स्लो कर देता है। देन उसके बाद आता है एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिन्टॉश, जो एप्पल के लैपटॉप्स में होते हैं, राइट। फिर सोलारिस आता है। सोलारिस तो कह लो बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल यूज होता है, इवन मैंने भी आज तक कभी यूज नहीं किया सोलारिस। ये ओरेकल का होता है। ठीक है, उसके बाद फिर एंड्रॉयड आ गया। ठीक है, एंड्रॉयड कहाँ यूज होता है? आपके फ़ोन में यूज होता है, मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड। वो किसका? गूगल का। देन iOS आ गया। ठीक है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल वालों का जो आईफोन में लगा होता है। ओके, उसके बाद आ गया ब्राउजर्स। ठीक है, ब्राउजर्स कितने तरह के होते हैं? ठीक है, जिसमें हम, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा काम ब्राउजर्स पे ही होता है। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के जो कि सबसे ज़्यादा आउटडेटेड हो चुका है, आई डोंट थिंक कोई यूज करता है। उसके बाद फिर क्रोम सबसे ज़्यादा यूज होता है, क्रोम। मोजिला फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, ब्रेव हो गया, और डक गो हो गया। और मैं बताता हूँ कि इन सभी ब्राउजर्स में मेरा जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है, मेरा है ब्रेव ब्राउज़र। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप ये सब यूट्यूब देखते हो ब्राउजर्स पे, तो यहाँ पे मुझे कोई भी ऐड नहीं दिखती है। विदाउट ऐड, विदाउट प्रीमियम, मैं यूट्यूब ब्रेव ब्राउज़र से यूज करता हूँ, राइट। क्योंकि आप सब जो भी यूट्यूब यूज करते हो वहाँ पे ऐड वगैरह आती है ना। नीतू, सो आज के बाद अगर तुम ब्रेव ब्राउज़र इंस्टॉल कर लो, चाहे अपने फ़ोन में या फिर अपने सिस्टम पे, उसके बाद उसमें यूट्यूब चलाना, वहाँ पे आपको एक सिंगल ऐड भी नहीं मिलेगी। सिंगल ऐड मतलब सिंगल ऐड, इवन वो भी ऐड नहीं जो यहाँ नीचे जो छोटी सी ऐड दिखाई देती है, आपको ये भी नहीं दिखाई देगी। तो ब्रेव ब्राउज़र का इतना बड़ा एडवांटेज है। मैं इसको पता नहीं कितने सालों से यूज कर रहा हूँ और आज तक मैंने इसमें एक भी ऐड नहीं देखा है। ठीक है, उसके बाद डक गो, ये भी बहुत अच्छा ब्राउज़र है। ये इसलिए अच्छा है क्योंकि ये आपकी सर्च हिस्ट्री को, आपका डेटा ये स्टोर नहीं करता है जैसे क्रोम कर लेता है। ठीक है, बट डक गो या ब्रेव आपका कोई भी डेटा नहीं चुराते हैं। वो क्या करते हैं, बाकी सब सारे ब्राउज़र वो आपका डेटा चुरा के आगे सेल कर देते हैं। अगर मैं इसके एग्जाम्पल दूँ, अगर आपने मान लो अमेजोन पे कोई फ़ोन सर्च कर रहे हो, ठीक है, मान लो कोई आईफोन सर्च किया, ठीक है, उसके बाद आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हो, तो वो क्या होता है, वहाँ पे आपको साइड में कुछ फ़ोन के एडवर्टाइजमेंट दिखने लग जाती है। कभी ये चीज़ फेस किया आप सबने? तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपने जाके वो फ़ोन ऑलरेडी सर्च किया हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, वो डेटा आपका बेच दिया, सर्च हिस्ट्री आपको ब्राउज़र को भेज दी, ब्राउज़र ने क्या किया, उस वेबसाइट वालों को भेज दी है।
तो इससे क्या था, ये इनका अर्निंग पैटर्न है, ठीक है, इनका ये अर्निंग पैटर्न है, ये ऐसे ही कमाते हैं, आपके ही डेटा से डेटा को बेच के आपसे ही सामान खरीदवा के आपसे ही कमा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको अपने सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए कि आपके सिस्टम की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। सो जो अभी मैं सिस्टम यूज कर रहा हूँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, ये मेरा i5 प्रोसेसर है, ठीक है, और 11th जनरेशन का है। इसमें 16 GB रैम है, 16 GB 512 GB हार्ड डिस्क है और 256 GB हार्ड डिस्क SSD, सॉरी। तो इसमें क्या मतलब है इन दो चीज़ों का, कि मैं अपने सिस्टम में, करंट सिस्टम में दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता हूँ, एक विंडोज़ यूज कर रहा हूँ और एक उबंटू यूज कर रहा हूँ। जो मेरा उबंटू है वो मेरा इसमें है 256 GB SSD में, और जो मेरा विंडोज़ है वो 512 में। मैं बाकी के अदर काम्स के लिए मैं विंडोज़ यूज करता हूँ, बट कोडिंग वगैरह के लिए मैं मोस्टली उबंटू यूज़ करता हूँ। इसमें मेरे 16 GB ग्राफिक कार्ड है, ठीक है। सो इसमें मुझे ग्राफिक वाइज कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अगर मैं कोई एनिमेशन कर रहा हूँ या गेम डेवलपमेंट करना चाहता हूँ तो मुझे कोई भी किसी भी तरह की कोई लैगिंग नहीं मिलेगी। मैं यूज कर रहा हूँ 11 बिट विंडोज़ 11 जो कि है 64 बिट। दो तरह के होते हैं विंडोज़, एक 64 बिट होता है, एक 32 बिट होता है, ठीक है। आप सबने अपने जाके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है। आप कैसे चेक कर सकते हो, जस्ट प्लस विंडो, आपके कीबोर्ड में विंडो का बटन है, विंडो प्लस R, ठीक है, और उसमें लिखना है जाके DXDIAG, ठीक है। जैसे मैं करता हूँ, मैंने विंडो प्लस R प्रेस किया, एक मिनट, विंडो R, अरे मैं तो इसमें वो बंतु में हूँ, ओके। कोई विंडोज़ पे कौन है भी इस टाइम, बताओ मुझे, विंडोज़ कौन यूज कर रहा है? पुनः अपनी स्क्रीन शेयर करोगे? मैं अपनी क्लोज कर रहा हूँ स्क्रीन, एक बार शेयर करो, मैं वहाँ पे दिखाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे विंडो R प्रेस करना, विंडो प्लस R, हाँ यहाँ पे लिखो DXDIG, मैंने स्क्रीन पे लिखा है AG, हाँ, और ओके या फिर एंटर, ओके। अब यहाँ पे पॉपअप आ गया एक, इसको यस क्लिक करो, हाँ क्या हुआ है, नहीं आ गया, ओके। सो अभी इस सिस्टम की डिटेल्स देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इनका प्रोसेसर देख लो, यहाँ देखो प्रोसेसर लिखा है इंटेल का प्रोसेसर है, कोर i3 7th जनरेशन का है, राइट। जो इसमें रैम है 8 GB रैम है, ठीक है। और इसमें अगर देखो ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ 10 64 बिट है, राइट। नेक्स्ट पेज करना। तो इसमें देखो ग्राफिक कार्ड, देखो इसमें क्या है, 4 GB का ग्राफिक कार्ड है, इंटेल HD ग्राफिक का, ठीक है। बट जो मेरे सिस्टम में एनवीडिया का कार्ड है। तो आई होप सो आप सबको अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन पता करने के लिए पता लग गया होगा क्या यूज करना है। सो क्विकली 1 मिनट के अंदर अंदर अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन चेक करो और मुझे बताओ, ठीक है। करना कुछ नहीं है, मेरे स्क्रीन पे लिखा है विंडो प्लस R, विंडो की और R दोनों एक साथ प्रेस करना है। उसके बाद एक उस डायलॉग बॉक्स में लिखना है DXDIAG, देन एक पॉपअप आएगा, यस करना, ऐसा बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। ओके, पुनः अपनी स्क्रीन स्टॉप कर सकती हो, ठीक है। नीतू, शेखर, नकुल, प्लीज चेक। तो अभी कहाँ से ज्वाइन किया है? कोशिश करना कल से लैपटॉप से ही ज्वाइन करना, ठीक है, क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन में इतना कुछ प्रॉपर दिखेगा नहीं, ठीक है। ओके, शेखर, नकुल, ओके ओके, शेखर तुम भी, क्या है कॉन्फ़िगरेशन आपकी? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। विंडोज़ कौन सी है?
11 64 बिट के 32 बिट? 64। प्रोसेसर कौन सा है? i5। रैम कितनी है इसमें? नाइस, ठीक है ठीक है। सिस्टम अच्छा है आपका, काम बड़े अच्छे से होगा इसमें, ठीक है। शेखर, आप शेखर थे कि नकुल थे? ओके, नकुल i3। और हाँ ठीक है, ओके नाइस, ठीक है, हो जाएगा, काम चलेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल्स हमारे कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमने जो काम करना है, एक तो करना है टर्मिनल में, ठीक है, टर्मिनल कमांड लाइन में। दूसरा करेंगे हम स्लैक पे, कम्युनिकेशन हमारी सारी स्लैक पे होगी, ठीक है। तीसरा VS कोड जहाँ पे हमने सारी कोडिंग वगैरह करनी है, जहाँ पे काम करना है। गिट एंड गिटहब, ये कहाँ पे आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको कमिट करना है, उसको सेव करना है ऑनलाइन, कहाँ पे आपका कोड सेफ रहेगा। डिटेल में बात करेंगे इस पर, अभी आप सिर्फ ये नाम याद रखो कि ये सब कुछ होना है हमारे इस पूरे कोर्स में, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कि IT सेक्टर में कौन कौन से फील्ड्स आती हैं, ठीक है। IT में आपका डिजाइनिंग आ जाता है, ठीक है, जो डिजाइनिंग कैसे कि कोई मोबाइल एप्लीकेशन का वेबसाइट डिज़ाइन करना हो या मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी हो गई। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, फॉर एग्जांपल मैं अपनी ही वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, ये इसमें जावास्क्रिप्ट का कोडिंग का बहुत ही थोड़ा काम था, ठीक है, बहुत थोड़ा काम किया है। सारा का सारा काम, मोस्ट ऑफ द काम इसमें क्या है, डिजाइनिंग का है। ये जो कुछ भी आप देख रहे हो ना, ठीक है, ये सारा डिजाइनिंग के थ्रू हुआ है कि कैसे मैंने ये साइड में ये बार लगाया है, ठीक है, ये जो साइड में है ये कैसे लगाया है, इसमें ये फ़ोटो कैसे लगाई है, ये आइकन्स कैसे लगाए, कैसे उनको एक साथ एक ही लाइन में सेट किया है। उसके बाद जब भी मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो ये यहाँ पे ये देखो, ये कलर चेंज हो जाता है, देख रहे हो, ऊपर अलग कलर है, ये नीचे अलग कलर है, ये हाईलाइट हो। इसमें थोड़ा सा कम जावास्क्रिप्ट का है, बट डिजाइनिंग पहले होती है, ठीक है। डिजाइनिंग में डिजाइनर जो होता है वो क्या करता है, ये चीज़ पहले एक बना देता है, उसके बाद फिर जो डेवलपर होता है वो बनाता है आगे सारा, ठीक है। अगर मैं आपको डिजाइनिंग के एग्जांपल दूं, डिजाइनिंग कहाँ पे करते हैं, फिग्मा का कुछ होगा मेरे पास, एक मिनट रुकना, फिग्मा मुश्किल ही होगा मेरे पास। है नहीं इस टाइम, दूसरे ब्राउज़र में हल्की आशु का ट्रैवेंडर का फिग्मा का लिंक शेयर करना, मुझे मेल कर देना। चलो, जब तक वो फिग्मा का लिंक आ रहा है तब तक मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। डिजाइनिंग में क्या होता है कि उसमें जो UI डिजाइनर होते हैं, जो आपको वेबसाइट का इंटरफेस होता है, वो सारा उसमें डिजाइन होता है। जैसे वो आप फोटोशॉप में भी बनाते हैं, वो फिग्मा में भी बनाते हैं, एडोब XD में भी बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद काम होता है डेवलपर का, वो क्या करता है, डिजाइन को देख के आगे डेवलपमेंट करता है, वो सारा उसे अकॉर्डिंग बनाता है, ठीक है। वेब डेवलपमेंट में कई तरह के फील्ड आते हैं, एक नॉर्मल HTML CSS से डेवलपमेंट होती है, फिर रिएक्ट हो गया, फिर एंगुलर हो गया, आपका Vue.js हो गया, स्वेल्ट हो गया, तो ऐसी टेक्नोलॉजी से। उसके बाद आप मोबाइल और एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है एंड्रॉयड और iOS डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो जो कई डेवलपर होते हैं वो आइकॉनिक यूज करते हैं, ठीक है, कई फ्लटर यूज करते हैं, कई रिएक्ट नेटिव यूज करते हैं। अगर फ्यूचर में अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन सीखनी हुई तो मैं आपको रिएक्ट नेटिव में सिखाऊंगा, क्योंकि रिएक्ट नेटिव का एक एडवांटेज ये है कि आप सिंगल कोड करोगे तो आपकी सिंगल कोड iOS में भी चलेगी और एंड्रॉयड में भी चलेगी। देन उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो गया। ये सारे आपको करियर्स बता रहा हूँ कि IT सेक्टर में इतने सारे करियर्स होते हैं, आप किसी में भी जा सकते हो। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या होता है कि अगर कोई भी सॉफ्टवेयर आपने बना लिया है तो उसकी टेस्टिंग करते हैं कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कर दे शेयर, ठीक है, ओके। तो
लेट्स चेक मेल है, तो मैं आपको एक फिग्मा का एग्जांपल दिखाता हूँ। ओके ठीक है, तो अभी मैं दिखाता हूँ कि जो वेबसाइट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कैसे बनाते हैं वेबसाइट। ठीक है, सबसे पहले उसका एक डिज़ाइन रेडी होता है। ठीक है, ये जैसे अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या है, ये हमारा ये एक प्रोजेक्ट, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट है मेरा ये। ठीक है, ठीक है, अभी ये देखो, ये वेबसाइट है। ठीक है, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? यस। ठीक है, देखो ये मेरा क्लाइंट है। ठीक है, ट्रेवेंटर का। ये देखो, पहले जो जो ग्राफिक डिजाइनर होता है या जो वेब डिजाइनर होता है, तो पहले ऐसा है, ये सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है फिग्मा, वहाँ जाके वो पहले पूरा पेज बनाता है, फिर अपने ऑनर को दिखाता है या डेवलपर दिखाता है, हाँ वो कहते हैं हाँ ठीक है हमको पसंद है, देन फिर वो इम्प्लीमेंटेड होता है। तो ये डिजाइन अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वेबसाइट तो ये देखो, ये वही वाली वेबसाइट है जो मैं आपको डिजाइन दिया, मतलब कि क्लाइंट ने हमको क्या दिया, क्लाइंट ने हमको ये डिजाइन दिया, कहता मुझे ये चीज़ चाहिए, ऐसे चाहिए बना के दो, तो हमने उस पर काम किया। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग बनाया सारा, बाद में बहुत सारी चीज़ें चेंज करवाता गया है। ठीक है, इसमें से कुछ पेज ऐसे जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स ने बनाए हैं, पिछले बैच वाले, जैसे ये अबाउट वाला पेज हो गया। ठीक है, ये मैं अपने पुराने स्टूडेंट से ही बनवाया था, उन्होंने किया है। और एक और पेज कम्युनिटी वाला था, और एक टर्म्स एंड कंडीशन वाला। तो प्रोबेबली अगर फ्यूचर में मेरे पास कोई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट हुआ तो मैं आप सबसे उस पर काम करवाऊँगा। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपके रेज्यूमे में एक रियल टाइम प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा। अब जैसे मान लो जिस स्टूडेंट ने मेरी इसमें हेल्प की थी, जिन स्टूडेंट्स ने, तो वो अपने प्रोजेक्ट में ये लिख सकते हैं कि हाँ उन्होंने इस पर काम किया है, वो दिखा सकते हैं कि हाँ हमने इस पर काम किया था, ये पेज हमने बनाया है। ठीक है, इसके अलावा आ जाता है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में क्या आता है, डेटा एनालिसिस और डेटा साइंटिस्ट दोनों सिमिलर है। इनका काम क्या होता है, डेटा को रिप्रेजेंट करना, डेटा को दिखाना। ठीक है, जैसे कि अब मान लो कि अब फेसबुक वाले हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास अपने डेटा साइंटिस्ट है, जो भी यूज़र लॉगिन करता है उसके इंटरेस्ट के हिसाब से वो बताते हैं उनको कि आज इतने % लोगों ने आईफोन सर्च किया, आज इतने % लोगों ने ये पर्टिकुलर कोई एक्ट्रेस या एक्टर को सर्च किया। ठीक है, या फिर आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है, तो उस डेटा के हिसाब से वो आगे फिर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। ठीक है, कैसे, जब मान लो कि मैंने सर्च किया आईफोन, ठीक है, तो उनके पास ये रिकॉर्ड चला गया कि हाँ विनय ने आईफोन सर्च किया है। ठीक है, तो वो अपना एक ग्राफ या आगे जो भी उनका सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग फिर वो विनय को हर जगह पर उसको आईफोन ही दिखाएंगे। ठीक है, क्यों दिखा रहे, क्योंकि उन्होंने मेरा डेटा गेट कर लिया, जो उनका डेटा साइंटिस्ट है उसने मेरा डेटा लिया, वो आगे जाके दे दिया। गॉट इट सोनू, समझ लग रहा है? ओके, इसके बाद फिर आ गया अपने पास साइबर सिक्योरिटी आ गया। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में क्या आ जाता है, इसमें जैसे मैंने आपको हैकिंग का बताया था। ठीक है, वाइट हैट हैकिंग हो गया, ब्लैक हैट हैकिंग हो गया। अगर आप किसी कंपनी में एज ए साइबर सिक्योरिटी काम कर रहे हो, तो आपकी कंपनी के इंटरनेट पे या आपकी कंपनी की वेबसाइट पे कोई बाहर का कोई थ्रेट ना आए, कोई बाहर से कोई अटैक ना कर सके, तो इसके लिए साइबर सिक्योरिटी वाले होते हैं, आप साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद नेटवर्किंग हो गया। नेटवर्किंग में क्या आ जाता है, नेटवर्किंग में कि आपका इंटरनेट कैसे काम कर रहा है, उसकी लेयर्स बनानी हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है नेटवर्किंग में। क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब हो गया, जैसे आप सबको गूगल ड्राइव के बारे में पता होगा, राइट? तो गूगल ड्राइव क्या होता है कि आप उसमें डेटा स्टोर कर रहे हो ऑनलाइन। ठीक है, वो कहाँ स्टोर है, क्लाउड में स्टोर हो रहा है। क्लाउड मतलब आपको पता नहीं कहाँ पे है ये, कि ये स्टोरेज कहाँ पर है, तो हम इसको क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन कौन आता है, एक तो आता है AWS मतलब अमेजॉन वेब सर्विसेज। फिर उसके बाद आता है अज्योर है माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, फिर डिजिटल ओशन आ गया, फिर गूगल क्लाउड हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्लाउड कंप्यूटिंग वाले ऑफर करते हैं। उसके बाद हो गया फिर AI और ML मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग।
अगर आपका मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा आप मैथ में अच्छे हो, फिजिक्स में अच्छे हो, तो आप इसमें जा सकते हैं। इसका क्या काम होता है? इसका सारा काम रोबोटिक्स का है, ठीक है, कि रोबोटिक्स इन द सेंस कि चाहे आप कह लो कि रोबोट्स बनाने हो गए या फिर सिस्टम को ऑटोमेट करना हो गया, ये चीज़ें होती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। इफ़ आई गिव यू एग्जांपल कि अगर आप कहीं जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने कि आपने दिल्ली से मुंबई जाना है, ठीक है, और आपने गूगल मैप ऑन कर लिया, वहाँ पे डायरेक्शन ऑन कर दी, तो वो क्या करता है? वो आपको मल्टीपल रूट्स दिखाता है कि ये रास्ते से जा सकते हो, आप ये वाले रास्ते से जा सकते हो, ठीक है, आप यहाँ से जा सकते हो, ठीक है। वो ये भी बताता है कि ये वाले रास्ते में आपको कितना टाइम लगेगा, इस रास्ते में कितना ट्रैफिक है। तो ये कैसे हो रहा है? ये सारा AI कर रहा है, मशीन लर्निंग एंड AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद कर रहा है। आपने उसको बताया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, उसने कहा ठीक है जी ये लो, उसने आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे दिए, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होता है। देन उसके बाद IoT हो गया। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें क्या होता है कि आप अपने इंटरनेट के थ्रू आप अपने किसी भी अप्लायंसेस को, किसी भी बिजली के सामान को ऑपरेट कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि आपने IoT अपने AC में लगा दिया अब फ़ोन के थ्रू आप अपना AC कंट्रोल कर सकते हो। आप कहीं भी बैठे हो, फॉर एग्जांपल आप कहीं, मान लो आप जर्मनी में हो, ठीक है, और आप इंडिया में आपने अपना AC चलता छोड़ दिया, भूल गए, तो क्या कर सकते हो? आप अपने ही फ़ोन से वहाँ पे बैठे बैठे इंटरनेट के थ्रू आप अपना AC ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, इसमें भी बहुत अच्छा करियर लोग बनाते हैं। गेम डेवलपमेंट इसमें मैंने मेंशन किया, भूल गया, ठीक है। और कंटेंट राइटिंग क्या होता है कि जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशंस लिखना हो गया, या किसी भी वेबसाइट के आगे मैटर लिखना हो गया, उनकी पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट के लिए लिखना हो गया कुछ, तो कंटेंट राइटिंग में आता है, ठीक है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग होती है, SEO होता है, ठीक है, गेम डेवलपमेंट होती है, ठीक है। ये इतने सारे सेक्टर्स निकलते हैं IT में, और भी बहुत सारे, मुझे अभी खुद को नहीं इतने सारे याद है, जो याद है मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आपने अपना इंटरेस्ट बनाना है कि आपको किस सेक्टर में जाना है, किस फील्ड में जाना है, बट उसके लिए कहीं ना कहीं से आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। और हर जगह एक चीज़ कॉमन है, वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी ही चाहिए अगर आप IT में हो, ठीक है। तो जिन्होंने तो कंप्यूटर साइंस कर रखे हैं उनके लिए तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि उनके बेसिक बहुत ज़्यादा क्लियर है। बट जिन्होंने नहीं की हुई है, कहीं यहाँ पे मतलब BA वाले भी हैं, कहीं BSc IT वाले भी हैं, BSc मैथमेटिक्स वाले भी है, BCom वाले भी हैं, तो उनको भी किसी तरह के पैनिक की जरूरत नहीं है। सो आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू ऑल द कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट हमारा रोड मैप कि हमने यहाँ पे क्या क्या करना है। सो एज आई टोल्ड यू कि हमने यहाँ पे सिर्फ फ्रंट एंड ही करना है अभी के लिए। ये 6 मंथ में मैंने आपको फ्रंट एंड कवर करवाना है, ठीक है। इसके बाद अगर आपने बैक एंड, फ्रंट एंड में ही हमने जॉब स्टार्ट करनी है, अगर आपको बैक एंड भी करना है सो वी कैन कंटिन्यू आफ्टर दिस बैच। उसके बाद अगर मोबाइल एप्लीकेशन भी करना सो वी कैन आल्सो डू दैट, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन होती है, जो भी वेबसाइट होती है, वेबसाइट के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मेन होता है 2 होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड, सेकंड होता है बैक एंड, तीसरा होता है डेटाबेस, ठीक है। तो फ्रंट एंड में क्या होता है कि जो भी चीज़ आपको फ्रंट एंड में दिखाई दे रही है, ठीक है, वो फ्रंट एंड होता है। बैक एंड क्या होता है? बैक एंड आपको पता नहीं बैक एंड कैसे काम कर रहा है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप मान लो फेसबुक पे लॉगिन करते हो, तो लॉगिन करने के लिए आपने अपना वहाँ पे यूजर ID और पासवर्ड फिल किया, उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिया, राइट, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपको आपका फेसबुक पेज दिखाई देता है। कैसे दिखाई दे रहा है? वो जो आपका डेटा है, आपका ID पासवर्ड, वो जाता है बैकएंड में, फिर बैकएंड क्या करता है, उसको वैलिडेट करता है, वो मैच करता है डेटाबेस के साथ। वो कहता है कि हाँ ये vinay@gmail.com नाम की ID है, डेटाबेस बोलता है यस, हाँ है मेरे पास, ओके। फिर कहता है अच्छा ये जो इसने 1 2 3 पासवर्ड लगाया है ये है, अगर उसके पास डेटाबेस में मैच होगा तो क्या हाँ ये मैच हो रहा है, ये राइट पर्सन है, तब जाके फिर हमको फ्रंट एंड पे हमारा फेसबुक पेज दिखाई देता है। अगर मान लो पासवर्ड गलत हो गया तो हमको नहीं दिखाई देगा, वहाँ पे फिर इनवैलिड पासवर्ड का आएगा, ठीक है। कुछ समझ लगा कि कैसे काम होता है यहाँ पे? नीतू, तो यहाँ पे 3 प्रोसेस होते हैं कोई भी वेबसाइट काम करें।
फ्रंट एंड जो यूजर को दिखाई देता है, बैक एंड जो यूजर को दिखाई नहीं देता बट उसमें कोडिंग होती है, उसमें काम कर बैक एंड से काम चलता होता है। तीसरा होता है डेटाबेस। डेटाबेस दो तरह के होते हैं, एक होता है एसक्यूएल, एक होता है नो एसक्यूएल। हम इसमें अभी नहीं जाएंगे, ना ही हम इसमें जाएंगे, इसमें सिर्फ हम बेसिक नॉलेज करेंगे, ठीक है। बैकएंड के लिए कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है, जावास्क्रिप्ट यूज होती है, पीएचपी यूज होती है, पीएचपी में आ जाता है आगे लारावेल आ जाता है, केक पीएचपी आ जाता है, पाइथन आ जाता है, पाइथन में आगे जैंगो आता है, फ्लास्क आता है, पांडा आ जाता है, ठीक है। रूबी ऑन रेल्स आ जाता है, इसको मुझे भी पता, ठीक है। जावा आ जाता है, जावा में स्प्रिंग बोर्ड आ जाते हैं। अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूं तो इसमें नोड जेएस आता है, ग्राफ क्यूएल आता है, ठीक है, एक्सप्रेस जैसे इसमें काम होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर फ्रंट एंड में हमने बात कर ही ली है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट मेन होती है। अगर हम आगे इनको नहीं भी देखें ना, इन आगे को, तब भी हम फ्रंट एंड में इसके थ्रू वेबसाइट पूरी बना सकते हैं, बट वो इतना इंटरेक्टिव नहीं होता, थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे उसको और अच्छे बनाने के लिए हमारे पास फ्रेमवर्क होता है, बूटस्ट्रैप आता है, ठीक है। उसके बाद फिर मटेरियल UI आता है, ठीक। इसके आगे जो कंपनी जो हाई लेवल पे काम होते हैं वो हाई लेवल पे होते हैं इन तीनों पे काम, ठीक है, एंगुलर, Vue और रिएक्ट में। और हमने क्या करना है, हमने करना है रिएक्ट, ठीक है। तो हम कैसे कैसे जाएंगे, तो हमारा जो रोड मैप है वो ऐसे जाएगा, ठीक है। ये हमने करना है, ठीक। इसमें आपका बूटस्ट्रैप भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। डिटेल में मैंने आपको पिछली स्लाइड में करवा दिया था, ठीक है। तो इसमें हमको क्या चाहिए, हमको इसमें npm पैकेजेस वगैरह चाहिए, वो बात ही बात है, ठीक है। तो अभी तक बस इतने ही देखो। नेक्स्ट उसके बाद फिर फ्रंट एंड में आ जाते हैं हम। फ्रंट एंड में क्या क्या चाहिए हमको, HTML करेंगे हम, CSS करेंगे, जावास्क्रिप्ट करेंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में आगे आ गया हमारे पास ES6 करेंगे, टाइम लगा तो हम टाइपस्क्रिप्ट करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम रिएक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे कोर्स का ही पार्ट होगा, ठीक है। प्रोबेबली मैं jQuery ना करवाऊँ, क्योंकि jQuery आजकल jQuery में बहुत कम काम होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ आगे और पैकेजेस वगैरह आते हैं, वो हम करेंगे, ठीक है। तो वो मैं डिसाइड करूँगा। और बूटस्ट्रैप करेंगे हम इसमें, हो सके हम SAS और लेस CSS प्री प्रोसेस करें, ठीक है। CSS तो करेंगे। तो ये हमारा पूरा रोड मैप है कि हमने फ्रंट एंड में क्या क्या चीज़ करनी है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा बहुत आएगा करने में, ट्रस्ट में। और दिमाग के घोड़े बहुत ज़ोर से दौड़ेंगे आपके। लास्ट तो मुझे सबसे एक नोट चाहिए कि मैंने आज इतना सारा लेक्चर दिया, आईटी के बारे में इतना कुछ बताया, तो इसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों बनना है। अब क्या ऐसा इंटरेस्ट आप में पहले था या अब है कि आपको एक स्टेबल करियर चाहिए, एक अच्छा पैसा चाहिए, या आपका कोडिंग में ही इंटरेस्ट है, ठीक है। तो जो भी हो आपका जेन्युइन रीजन मुझे प्रॉपर लैंग्वेज में अच्छे से मुझे लिख के आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करना, ओके, ठीक है। ओके, लेट्स रैप दिस थिंग, ठीक है। कल से हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आई होप सो आज आपको काफ़ी हद तक आईटी सेक्टर के बारे में पता लगा होगा, हमारे कोर्स के बारे में पता लगा होगा, एक ओवरव्यू हो गया होगा कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे। गॉट इट नकुल? नकुल यू देयर? शेखर? और हमारा टाइम भी हो गया है, तो आई होप सो सबकी आईडी वगैरह क्रिएट हो गई होगी। हेलो, सबके जीमेल आईडी क्रिएट हो गई? हाँ, तो मुझे अभी तो चलो हम स्लैक पे तो नहीं, व्हाट्सएप पे मुझे आप सब लोग अपने जीमेल आईडी और गिटहब की आईडी मुझे शेयर कर दो, मुझे पता लग जाएगा किस किस के पास जीमेल और गिटहब की आईडी है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा होगा, नेक्स्ट कम्युनिकेशन होगा, हम स्लैक पे करेंगे। तो स्लैक का एक बार यूज़र इंटरफेस देख लो कैसा होता है स्लैक, क्योंकि जो भी क्लास का इनविटेशन होगा, लेक्चर का लिंक होगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे नहीं शेयर करूँ, मैं आपको स्लैक पे शेयर करूँगा। सो मुझे लगता है मेरा यहाँ पे स्लैक स्लो चल रहा है, तो मैं ब्राउज़र पे ओपन करके दिखाता हूँ। आप इसको चाहे अपने फ़ोन में भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना, जो भी अपडेट्स वगैरह होंगी आपको यहीं पे मिलेगी।
ठीक है, मैं आप सबको इनविटेशन भेजूंगा, ठीक है, तो आपने वहाँ से ज्वाइन करना है, स्लैक को ज्वाइन कर लेना है। तो चलो अभी तो आप नया बैच आपका करेंगे हम, ठीक है। तो ये पुराने बैच का था मेरे, ठीक है। तो नए बैच का भी है, मैंने आई इन्फॉक्सिजन 4 बनाया हुआ है, ठीक है। मैं उस पर आप सबको ऐड करूँगा, ठीक। इसके अलावा जो मैं गिट की बात कर था, गिट और गिटहब की, उसका इंटरफेस एक बार देख लो क्या होता है। वैसे अभी तो आपको समझ नहीं लगेगा, उसमें थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा। तो गिटहब में क्या होता है कि हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं ना, कोई भी कोडिंग करते हैं, तो उसको हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि ये इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारा जो कोड है वो सेफ एंड सिक्योर रहे, ठीक है। उससे ये होता है कि अब जैसे मान लो कि मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, ये मान लो कि ये मेरे क्लाइंट का प्रोजेक्ट है GSV, तो यहाँ पे मेरा जो भी कोड है सारा यहाँ पे सेफ सिक्योर पड़ा हुआ है। मैं इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ, कहीं से भी जाके मैं देख सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे सिस्टम में से मेरा कोड डिलीट भी हो जाता है या मेरा सिस्टम ख़राब हो जाता है, तब भी मुझे मेरा ये सारा कोड है, मुझे ये ऑनलाइन आराम से मिल जाएगा, ठीक। तो ये कह लो एक सेफ है। और कंपनी सबसे पहले यही आपकी नॉलेज चेक करती है कि आपको गिट और गिटहब की नॉलेज है कि नहीं है। इसीलिए मैं सबसे पहले गिट और गिटहब ही करवाता हूँ, क्योंकि आगे जाके आपने भी जब जो भी कोड करना है, जो भी काम करना है, उसको तुरंत अपने गिटहब पे उसको पुश और कमिट करना है, सेफ रखना है। तो अगर स्टार्टिंग से हम करेंगे तो एंड तक जाते जाते आपकी ये हैबिट बन जाएगी। इसीलिए मैं गिट और गिटहब पे सबसे पहले जोर दे रहा हूँ। बाकी अगर आप कहीं किसी और इंस्टीट्यूट से भी अगर ट्रेनिंग वगैरह लेते हो, किसी लोकल कंप्यूटर सेंटर से करोगे, तो उन्होंने आपको ये नहीं करवाना है। क्यों नहीं करवाना? क्योंकि उनको खुद को नॉलेज नहीं। इस चीज़ की नॉलेज किसको होती है? जो इंडस्ट्री में काम करता होता है, जिसको पता होता है ये चीज़ कैसे चलती है। ओके, सो आई होप सो आई वुड लाइक टू हैव फीडबैक कि मुझे आप बताओ कि आज का लेक्चर में आपने आपको क्या क्या पता लगा, क्या क्या सीखा। ज़्यादा सीखने वाला तो था नहीं, क्योंकि दिस वाज जस्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट विद नकुल। हाँ, तो बताओ फिर आज का लेक्चर में क्या पता लगा आपको। ओके, तो आई वुड लाइक, मैं इस लेक्चर के बाद मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, और वो जो यूट्यूब पे वीडियो होगी वो सारी प्राइवेट होंगी। उसको सिर्फ जो मेरे इस बैच के स्टूडेंट्स हैं वही देख सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं। अगर आप सब सोचो कि यूट्यूब पे डालकर मैं पैसे कमाने सोच रहा हूँ, तो ऐसा मत सोचना। प्राइवेट वीडियो होंगी, आपके अलावा कोई नहीं देख सकता वो, क्योंकि मैं पिछले बैचेस के भी वीडियो सारे ऐसे ही अपलोड किए हैं। ठीक है, ओके सोनू। ओके, लेट्स मूव टू सोनू। सोनू, क्या पता लगा फिर आपको? सर मेरे को इसमें आईटी सेक्शन के बारे में पता लगा कि कौन कौन से वो होते हैं, मतलब काम इसमें मेरे को वैसे पहले नॉलेज नहीं थी इस बारे में बिल्कुल भी। हाँ, मुझे पता है। तो इसमें पता लगा किस तरह क्या डिज़ाइनिंग होगा, वेब डिज़ाइनिंग हो गया, कोडिंग हो गया, जावास्क्रिप्ट किस तरह काम करते हैं वो पता लगेगा। जस्ट ग्रेट, बस यही इतना पता लगे मेरे, यही काफ़ी है। बाकी कल को फिर है। हाँ पूनम, नेक्स्ट टू यू, क्या पता लगा आपको? ये कोडिंग कैसे होगी इसमें? कोडिंग तो भी करवाया ही नहीं मैं। इंट्रोडक्शन दी है आपने कि आपने क्या क्या काम इसमें करवाना है अब। ओके, और इसके अलावा और किस चीज़ की इंट्रोडक्शन दी मैंने? HTML की, CSS की। अच्छा, और जावास्क्रिप्ट की, रिएक्ट। ओके, लेट्स मूव टू रजनी। सो रजनी, फिर क्या क्या पता लगा आज के इंट्रोडक्शन में? लेट्स क्विक, जल्दी। आईटी सेक्टर के बारे में सर, और देन ये बताया कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं, इसके बेनिफिट्स बताया है, और सिस्टम के बारे में बताया है, कॉन्फ़िगरेशन। ग्रेट, ओके। शेखर, ऑन टू यू। ग्रेट। मतलब मैं चाहता हूँ बस आप सबको एक बार रोड मैप पता लग जाए कि हम किस डायरेक्शन में हैं। ओके नीतू, नाउ इट्स यू।
ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं फन फैक्ट बताता हूँ कि मैं खुद इससे पहले गवर्नमेंट टीचर था, मेरी गवर्नमेंट जॉब थी। मैं अपनी वो जॉब क्विट करके अगर इस सेक्टर में आया हूँ तो डेफिनेटली कुछ है तभी आया हूँ। और मैं बता रहा था कि मैंने कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको काफ़ी हाई पैकेज पे जॉब लगवाया हूँ। जैसे दीपांश था, उसका 16 का पैकेज है, इनायत उसका 8 का पैकेज है, आशु अभी 6 पे है, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे हैं जिनको नोइंगली अननोइंगली मैंने करवाया, अपनी कंपनी में कईयों को लगवाया है अच्छे पैकेज। तो सोचो जो मेरे स्टूडेंट्स या जो मेरे रेफरेंसेस अगर वो इतना ले रहे हैं तो मेरी कितनी होगी। सो ओके, फ्रैंकली स्पीकिंग, सो एट दिस मोमेंट जो मेरा करंट पैकेज है मेरा 24 लाख्स का है। सो 24 लाख्स अकाउंट को लोग मंथली कितना हो गया है, 2 लाख्स पर मंथ। सो दिस इज माई इन हैंड सैलरी। मैं सिर्फ 35,000 सिर्फ मैं टैक्स पे करता हूँ। कैन यू इमेजिन 35,000। अगर मैं पिछले साल देखूँ ना, आज के पूरे पिछले साल आज क्या है जनवरी ना, जनवरी 2022 में, जनवरी 2022 में मेरी 35,000 सैलरी भी नहीं थी। फैक्ट है, सच है। जनवरी 2022 में मेरी सैलरी थी उस टाइम 28,000, ठीक है। मार्च में मेरी प्रमोशन होके मेरी सैलरी हुई 50,000। देन उसके बाद फिर मैंने कंपनी ज्वाइन की अडोबी जुलाई में लास्ट ईयर। वहाँ पे मेरा 17 से स्टार्टिंग हुआ, 17 लाख्स का पैकेज था और अब जाकर मेरा 24 लाख्स है। सो दिस वॉज माई जर्नी, ठीक है। मुझे यहाँ पे अच्छा मिला, मैंने हार्ड वर्क किया, एफर्ट्स किया, तब जाके मैं आज इस पोजीशन पे हूँ। इसके अलावा मैं आप सबको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैंने कितने बच्चों को ट्रेनिंग, कितने बच्चों का करियर सेट हो गया है, ठीक है। जस्ट मोस्ट ऑफ द थिंग आई नीड फ्रॉम यू डेडिकेशन। मुझे आप सब पे डेडिकेशन चाहिए, ठीक है। मैंने आप सबको रिजल्ट दिखा दिया सामने कि यहाँ पे ये रिजल्ट है, ठीक है। आप में से कुछ आशु को ऑलरेडी जानते हो, कुछ मुझे जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे भारती है जो मुझे भी जानती है अच्छे से, और दीपांश को भी जानती है, अंशु को भी जानती है, क्योंकि भारती भी मेरे ही पिछली कंपनी में थी, ठीक है। वो PHP में थी, तो अभी उसने रिएक्ट में आना है, फ्रंट एंड में आना है, ठीक है। तो दिस इज द रोड मैप। सो ये अगर आप डेडिकेशन से चलोगे, सब कुछ सीखोगे, तो आपके पास आगे जाके अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप ट्रेनर बन सकते हो, आप एक IT कंपनी में एक वेल रेप्यूटेड जॉब कर सकते हो। तो IT सेक्टर में ना एक बात है, यहाँ पे कहते हैं ना कि अगर अब तो ना मैंने ये देखा कि कई मैट्रिमोनियल पोर्टल्स पे वहाँ पे कहते हैं अगर लड़के वालों क्या डिमांड है कि लड़का या तो गवर्नमेंट जॉब करता हो या तो IT में हो, ठीक है। पहले था कि पहले कहते सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही हो, अब कहते IT में भी हो चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि उनको पता हाई पेड सैलरीज होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सैलरीज लिमिटलेस है, लिमिटलेस। मुझे एक जापान की कंपनी है राकुटेन, जैसे इंडिया में फ्लिपकार्ट है ना, तो जापान में राकुटेन है, जापान की समझ लो, जापान के फ्लिपकार्ट उनके अपनी कंपनी। तो वहाँ से मुझे 40 लाख का ऑफर था, 40 लाख पर एडम, और जापान ऑन साइट जाकर काम करना था, ठीक है। अभी मैं रिसेंटली ही अडोबी ज्वाइन किया हूँ, तो मेरा भी कोई भी प्लान नहीं चेंज करने का। हाँ, मैं मानता हूँ 40 लाख अच्छा पे है, बट अभी कोई प्लान नहीं, क्योंकि ऐसे क्या होगा, ऐसा मेरा रिज्यूमे ख़राब हो जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं किसी कंपनी में जाऊँ तो उन्होंने कहना कि ये तो 1 साल इस कंपनी में काम किया, दूसरे साल इस कंपनी में किया, तीसरे साल इस कंपनी में, तो मुझे हायरिंग टाइम वो सोचेंगे कि रखें कि ना रखें, कि फिर ना 1 साल हमारे पास काम करके हमारे से सीख के फिर चला जाए, ठीक है। तो जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में होता है ना, IT सेक्टर में क्या होता है कि अगर आप छोटी मोटी कंपनीज में काम, ठीक है। अगर आप किसी टेक जायंट जैसे कि इन्फोसिस हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, या TCS में ऐसे में काम करें तो समझ लो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। और अगर आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी जैसी कंपनीज में जॉब करें तो समझ लो आपने IAS IPS क्लियर कर लिया है, क्योंकि उस लेवल की सैलरी, उस लेवल का रिस्पेक्ट मिलता है। आज भी अगर लिंक्डइन पे देखो ना, तो लिंक्डइन में मुझे बहुत सारे प्रपोजल्स आते हैं कि सर मेरा रेफरेंस दे दो अपनी कंपनी में, ये मेरा रिज्यूमे शेयर कर दो आप अपनी कंपनी में, ठीक है। सो दिस इज द फील्ड, दिस इज द एरिया वेयर यू कैन एट दिस मोमेंट यू कैन विजुअलाइज दैट कि बहुत बड़ा मैदान है, आपने भागना है, ठीक है। सब कुछ आपके सामने है,
मैंने सब कुछ आपको एक विजुलाइज कर दिया है, आपके सामने रियल टाइम एग्जांपल मैं बैठा हूँ, आशु है। अगर आप फ्यूचर में डेफिनेटली मैं आपका इंटरेक्शन एक बार दीपांश से भी करवाऊंगा, इनायत से भी करवाऊंगा, ठीक है। सो कोई भी डाउट है तो आप मुझे अभी भी पूछ सकते हो। कुछ भी अगर शक है, डाउट है या कोई बात नहीं क्लियर, तो यू आर टोटली फ्री टू आस्क टू मी, ठीक है। इसके बाद ही आप कल से क्लासेस ज्वाइन करना। किसी का कोई शक है तो मैं यही कहूँगा कि यू कैन स्किप, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके फीस के लिए नहीं बैठा हूँ। अगर सोचो मैं सिर्फ फीस के लालच के लिए बैठा हूँ, नहीं, ये जो फीस है ये आपके लिए ही है। क्योंकि मैं पिछले बैचेस में भी थे कि मैंने कई बच्चों को फ्री में भी पढ़ाया था। वो क्या करते आए 3 महीने आए, ठीक है, पढ़े तो भाग गए। इसलिए मेरा लास्ट बैच भी इसीलिए ख़राब हुआ। अभी पूनम रजनी मेरी खुद की दोनों सिस्टर्स है, मेरे रियल सिस्टर्स है। पिछला बैच ख़राब हो गया, इसलिए इनको फिर मैं इस बैच में लेके आऊँ। पिछले बैच में क्या था, 2 स्टूडेंट्स थे तो उन्होंने आधी फीस दी। उसके बाद फिर ठीक है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तुम क्लासेस करो कंटिन्यू, मैं जब प्लेसमेंट हो जाए उसके बाद कर लेना। देन उन्होंने क्या हो गया, 2 महीने बाद फिर छोड़ दिया, ठीक है। लास्ट बैच में मेरे पास आई थिंक 5 to 6 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो ये मेरा बैच पिछला ख़राब हो गया था, ठीक है। तो इसलिए सिस्टर्स मेरी इस बैच में ज्वाइन कर रही हैं, नहीं तो लास्ट बैच में ही ख़त्म करवाना था इनका। क्या हम HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट ये 6 कंप्लीट हो गया था, रिएक्ट स्टार्ट करना था। कल होकर सिर्फ 1.5 महीने का रह गया था, 1.5 महीने का मेरा बैच खराब हो गया। तो मैं आज भी आप सबको यही कहता हूँ कि अगर आप आ रहे हो तो फुली फोकस होके आओ, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं आप पे इतना एफर्ट कर रहा हूँ, कल को आप बीच में छोड़ दो, ठीक है। छोड़ने का मतलब तब है जब आप कोई और अल्टरनेट ऑप्शन निकाल के लेके आओगे। अगर नहीं है तो इसके साथ ही कंटिन्यू करो, अगर है तो आज ही आप उस तरफ जा सकते हो। मैं ओपनली बोलता हूँ, हाँ। और जो रही बात फीस की, फीस देखो, फीस का ये होता है कि अगर हमने कहीं पैसे लगाए होते ना तो हमको ये होता है यार मैंने पैसे दिए, वहाँ पे मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे अगर मैं क्लासेस नहीं लगाऊंगा। क्या लोग ज़बरदस्ती फिर हो जाते हैं हमारे ऊपर, फोर्स हो जाता है कि यार नहीं, मैंने इन्वेस्ट किया है, मुझे उसका रिटर्न चाहिए। सो इसलिए मैंने फ़ीस रखा है। और मैंने 25,000 फीस रखी है पूरे 6 मंथ का। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, ठीक है। अगर आप 6, 7 या 8 मंथ में अगर जॉब लग जाती है, अगर आपने अच्छा क्वालिफाई किया इंटरव्यू में, तो 25-30 हज़ार तो सैलरी लग जाएगी मिनिमम, या फिर 15, जो भी होगा कवर हो जाएगा आपका, इतना मैं श्योरिटी देता हूँ, ठीक है। ओके, बाकी जो भी होगा, जो भी डिपॉजिट्स वगैरह होगा तो वो आशु सारा देखेगा। असाइनमेंट्स मैं आपको दिया करूँगा, असाइनमेंट्स सारा इवैल्यूएट आशु किया करेगा। डेली बेसिस पे आपकी इवैल्यूएशन होगी, रिपोर्ट कार्ड रेडी होगा आपका, ठीक है। फ्यूचर में फिर वही रिपोर्ट कार्ड मैं आगे आगे कंपनीज के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। सो मेक श्योर जो भी असाइनमेंट वगैरह मिले आपको तो टाइम टू टाइम पूरा करना है, और मैं किसी भी तरह के इसमें लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे वो कोई भी हो, मैं स्टडीज़ के मैटर में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। उसके अलावा आई एम टोटली फ्रैंक, ठीक है। आप मुझसे कैसे भी कोई भी बात कर सकते हो, आई एम टोटली ओपन विद यू। किसी तरह को कुछ भी पूछना हो, आई एम ऑलवेज देयर, ओके। सो किसी को कुछ पूछना, कोई डाउट? ओके, शेखर, ओके, नीतू, ओके। सो प्रोबेबली 2 स्टूडेंट्स और हैं, शायद वो हो सके तो वो भी ज्वाइन करें, ठीक है। तो हमारे पास स्ट्रेंथ थोड़ी और हो जाएगी। तो मेरे लिए क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है, ठीक है। मेरे पास 2 बच्चे भी अच्छे होंगे, मैं 2 बच्चों को भी अच्छे से पढ़ाऊँगा। मेरे पास 200 होंगे, मैं उन 200 को भी अच्छे से पढ़ाऊँगा, ठीक है। आई होप सो। कल को फिर टाइमिंग पता है ना, 7:30, सब लोग टाइम से प्रेजेंट है ना, ठीक है। कल को हम करेंगे कुछ जो हमारे कीबोर्ड्स के सिंबल्स हैं वो, कुछ CMD कमांड्स हो गई। उसके बाद फिर हम करेंगे गिट और गिटहब। आई वुड लाइक टू कवर गिट और गिटहब कल को ही हम कवर कर लें, ठीक है, बेसिक नॉलेज। तो परसों से हम अपना HTML स्टार्ट करें, ओके। लेट्स रैप दिस क्लास, ओके, बाय, हैव अ गुड डे, बाय।